इस अनंत ब्रह्मांड में सबसे तेज क्या है? यदि आप एक साइंस एंथुसियास्ट हो तो आपको मालूम होगा कि सर एल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग कोई भी वस्तु जिसमें मास है वो प्रकाश की गति तक नहीं पहुंच सकती। यानी कि नथिंग कैन गो फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट, या कहें कि प्रकाश की गति इस ब्रह्मांड में सबसे तेज है, जो कि मॉडर्न कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग है 29 करोड़ 97 लाख 92,458 मीटर पर सेकेंड। मगर इज इट ऑल, आई मीन क्या प्रकाश से तेज हमारे इस ब्रह्मांड में कुछ और एग्जिस्ट नहीं करता? वेल, अगर मॉडर्न फिजिसिस्ट की माने तो नहीं, प्रकाश की गति से तेज गति ब्रह्मांड में संभव ही नहीं है। लेकिन वेदों से हुई एक नई डिस्कवरी के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है। वेदों के अनुसार इस ब्रह्मांड में लाइट की स्पीड से भी 4 गुना तेज कुछ एग्जिस्ट करता है। जानेंगे आज के इस संस्करण में इस प्रकाश से भी तेज गति के बारे में। अब मेरा ऐसा मेंशन करते ही कि लाइट से भी तेज कुछ एग्जिस्ट करता है हमारे ब्रह्मांड में, सबसे पहले एक प्रश्न आपके दिमाग में डालता है कि क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी यहाँ रॉन्ग प्रूफ हो गई है? तो सबसे पहले तो ये बात मैं क्लियर कर दूं कि वेदों से की गई ये रिसर्च थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करती है। यानी कि ये प्रकाश से 4 गुना तेज तत्व थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के सिद्धांतों को फॉलो करता है। ये रिसर्च एक भारतीय वैदिक फिजिसिस्ट अग्निव्रत नैस्टिक जी ने की है, जिन्होंने बताया कि वेदों के ही एक ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय ब्राह्मण को उन्होंने डिकोड कर ये ढूंढा है कि प्रकाश से भी 4 गुना तेज तत्व इस ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करता है, जिसे वेदों में धनंजय प्राण कहा गया है। अब ये धनंजय प्राण एक रश्मि है, यानी कि एक वाइब्रेटिंग एंटिटी, जो कि हमारे ब्रह्मांड में एग्जिस्ट कर रहे 4 फंडामेंटल फोर्सेस में से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में ये एग्जिस्ट करती है। ब्रह्मांड में जहाँ भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एग्जिस्ट करता है वहाँ ये रश्मि का रोल होता है। बिना इस रश्मि के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स काम नहीं करता, और यही रश्मि लाइट के फोटोन के अंदर भी होती है। यानी ऐसा बोला जा सकता है कि फोटोन का एक बहुत ही माइन्यूट सा पार्ट ये रश्मि भी है। अब ये रश्मि ही लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की हाई स्पीड का कारण है। बिना इस धनंजय प्राण रश्मि के लाइट इतना तेज मूव कर ही नहीं सकती है। अब प्रश्न आता है कि जब यह रश्मि लाइट का ही एक पार्ट है, जो कि इस लाइट की हाई स्पीड का कारण भी है, तो फिर इस धनंजय प्राण रश्मि की स्पीड लाइट से भी तेज कैसे है? तो इसे समझने के लिए आओ एक उदाहरण की मदद लेते हैं। जब तेज हवाएं चलती हैं तो आपने कई बार देखा होगा कि उस हवा के बहाव में कपड़ा या पेपर उड़ जाता है। अब यदि मैं पूछूं कि उस उड़े हुए कपड़े या पेपर की स्पीड ज्यादा है या फिर हवा की, तो ऑब्वियसली आपका उत्तर होगा कि हवा की गति उस उड़ रहे पेपर या कपड़े से ज्यादा है, क्योंकि हवा ही उस कपड़े या पेपर को उड़ा या बहा रही है। जो हवा कपड़ा या पेपर के कांटेक्ट में नहीं है, उसकी गति कपड़े या पेपर से ज्यादा होगी। वहीं जो हवा कपड़े या पेपर के कांटेक्ट में है, उसकी गति ऑब्वियसली कपड़े या पेपर जितनी ही होगी। इसी तरह धनंजय प्राण रश्मि ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या लाइट के फोटोन्स को स्पीड देते हैं, जिन्हें आप फोटोन के इंजन की तरह भी समझ सकते हो, क्योंकि ये ही लाइट की स्पीड का पावर सोर्स है, और इंडिपेंडेंटली इसकी स्पीड लाइट के 4 गुना तेज होती है। मगर इसकी स्पीड फोटोन द्वारा गिरा दी जाती है और लाइट को उसकी स्पीड मिलती है, जो कि धनंजय प्राण रश्मि की स्पीड से 4 गुना कम है। अब यहाँ एक प्रश्न अभी भी अपना उत्तर खोज रहा है कि यदि ये धनंजय प्राण रश्मि लाइट की स्पीड से भी इतना तेज है, तो फिर ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का वायलेशन कैसे नहीं करती है? तो गुरु लोग, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग नथिंग कैन ट्रेवल फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट थ्रू स्पेस। अब यहाँ समझो कि ये बात स्पेस के थ्रू ट्रेवल कर रही सभी पार्टिकल्स या ऑब्जेक्ट्स पर तो लागू होती है, मगर जो एंटिटी स्पेस के स्ट्रक्चर से भी सूक्ष्म हो, वहां पर ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लागू नहीं होती है। और धनंजय प्राण रश्मि स्पेस से भी सूक्ष्म होने के कारण लाइट से तेज होने पर भी रिलेटिविटी को वायलेट नहीं करती है। और ये वैदिक वैज्ञानिक अग्निव्रत नैस्टिक जी की वेदों से डिकोड की गई इस रिसर्च के बारे में आप क्या सोचते हो? मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल नहीं भूलना। मैं जेन्युइनली आपके ओपिनियंस जानना चाहूंगा। और इनकेस ये जानना चाहते हो कि सेम ब्लड लाइन में शादी ना करने का साइंटिफिक रीजन क्या है, तो स्क्रीन पर दिख रही मेरी इस वीडियो को चेकआउट करना बिल्कुल नहीं भूलना। आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और बेस्ट साइंस एंड मैथ्स पर आपको ये आवाज फिर सुनाई देगी। जय मां भारती।